आपका वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। इसमें से हमने आज पढ़ना है ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये बहुत बिग कंसेप्ट है, तो आपने इस एग्जाम के लिए इसमें से बेसिक पढ़ना है। तो पहले हम ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स सच एज It will probably rain today. I doubt that he will pass the test. Most probably Maria will stand first in the annual examination. Chances are high that the prices of diesel will go up. There is a 50-50 chance of India winning a toss in today's match. ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, ये लाइन्स सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा कुछ समझ आया होगा। यानी जैसे यहाँ पर लिखा है इसने, आज रेन होने वाली, ये सर्टेन नहीं है, होगी या नहीं होगी, यानी पूरा पता नहीं है, 50-50 चांस है इसका। इस तरह से यहाँ पर आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मुझे शक है, शायद वो, भरोसा है। इस तरह से मारिया विल स्टैंड फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन, पूरा प्रोबेबल, मैं भरोसा है मुझे इस पे। लेकिन यहाँ इन सेंटेंस में ये जो दिखा रहा है हमें, ये बता रहा है कि 50-50 चांस, यानी सर्टन नहीं है। यहाँ पर और देख लीजिए, ये मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, द वर्ड्स प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एटसेट्रा यूज्ड इन द स्टेटमेंट्स अबव इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी इसको बोलते हैं हम। इन सेंटेंस में हमने देखा कि कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, होगा या नहीं होगा, कन्फर्म, जैसे हम कौशिर पढ़वानो इसके कन्फर्म छनके ये गैसा न गैसा, 50-50 चांस। स्टैटिस्टिशियनों को चांस मेजर, ये जो चांस हम 50-50 चांस किसी भी चीज में लेते हैं, स्टैटिस्टिशियन ने इसको मेजर किया, इस चांस को न्यूमेरिकल वैल्यूज में। उस न्यूमेरिकल वैल्यूज में इस चांस को मेजर करने को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। इन्वॉल्व एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट सेंटेंस प्रोबेबली रेन विल मीन इट मे रेन और मे नॉट रेन टुडे। ये सेंटेंस पहला बता रहा है इट मे रेन, यानी रेन होगी या नहीं होगी। इस तरह से वी आर प्रेडिक्टिंग रेन टुडे based on our past experiences when it rained under similar conditions. Similar predictions are also made in other cases listed in 2 to 5. Go, इसका मतलब यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपने इसका लिया होगा यहाँ आइडिया, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा कैन बी मेजर्ड numerically by means of probability in many cases. इस डाउट, इस अनसर्टेनिटी को हम मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में। कैसे, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। जैसे 0.25 चांसेस है वो पास हो जाएगी एग्जाम में, इसी तरह से 0.50 चांस है, इस तरह से 0.98 चांस है। ये एक बात आप याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 ही होगा, इंक्लूडिंग 0 and 1, यानी 0 लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या आप याद रखें लेस आर इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में ही रहती है। जब आप प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में आप वो एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उस टाइम आप ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी आपको जरूरी आनी चाहिए 0 पॉइंट में, 0 पॉइंट, ये 1.5 नहीं आएगा, 2.3 नहीं आएगा। जब आपके एग्जाम्पल में ये आपने सोल्यूशन निकाला होगा, वहां पर कैलकुलेशन के बाद आप वहां ही समझना कि मेरी कैलकुलेशन गलत है। ये हमेशा 0.0.5 0 to 1 ही रहती है। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी जब इन न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए से हम यहाँ पर दिखाएंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब यहाँ पर आ जाइए। Though probability started with gambling, it has been used extensively in the field of physical sciences. तो ये इन सब साइंस में इस्तेमाल होती है, मेडिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस,
कॉमर्स, इन सभी में ये प्रोबेबिलिटी यूज होती है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसका मैंने पूरा ये रखा है, ये इस वेबसाइट पे, यहाँ पर वहाँ पर मिलेगा आपको। ये जो मैं यहाँ पर आज आपको ये बताऊंगा इस बुक के ये पेजेस। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी मीन्स इस चांस को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर करते हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें एक वर्ड अक्सर यूज होगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन यू एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस एंड ऑब्जर्व्ड देयर आउटकम्स। इसको आप याद रखना, कॉइन, डाइस। पहले मैं ये आपको बताऊंगा, इस टाइप की एग्जाम्पल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, या तो कॉइन्स पे होंगे या डाइस पे होंगे। ये कॉइन और डाइस ये क्या है, यहां पर आ जाइए आप, मैं दिखाता हूं। ये कॉइन आपने देखा होगा, उसके एक साइड में हेड होता है, दूसरी साइड में टेल। जब इसको हम टॉस करते हैं, ऊपर फेंकते हैं इस कॉइन को, तो नीचे गिरती है, नीचे गिरते समय इसकी अप में आ जाएगा या हेड या टेल, दो में से एक आ सकता है। दो में से आखिर या ये हेड या ये टेल दुश्मन इनके तो ऐसे वुचमुत क्रिकेट मैच लगा गोड टॉस गसान कि बैटिंग कुस कर गोड तत देखन चेक करने ये हेड टेल, यानी इस कॉइन टॉस गसान पॉसिबिलिटी अत मज इक्वल पॉसिबिलिटी, या हेक हेड इत या हेक टेल इत। तो 50% चांस हेडस थे, 50% चांस टेलस थे, दोनों में 50% चांस। तो इन्होंने कॉइन ही क्यों रखी है उसके लिए, ये आपको यहां पर याद रखना है। इसके बाद डाइस, डाइस क्या होता है, डाइस किसको हम कहते हैं, एक 6 साइड शेप की एक छोटा मोटा वो होता है बॉक्स टाइप का, उसके 6 फिगर्स, 6 साइड्स पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से जिस तरह से हम कॉइन को टास करते हैं, इसको इस डाइस को भी टास करते हैं। ये यहाँ पर इसमें यूज होती है इस टेस्ट में, इस प्रोबेबिलिटी में, इसलिए मैं आपको ये बताता हूं। तो जब इसको हम फेंकते हैं नीचे, चांस किसी भी नंबर को चांस इक्वल चांस है ऊपर आने का, यानी 3 भी आ सकता है। इसके सब ये 6 फेस से ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर्स 6 साइड्स पे होते हैं। तो जो ही हम इसको थ्रो करते हैं, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये डाइस में क्या है, ह्यूमन एरर इसमें 0 है। जिस तरह से इस कॉइन में टॉस करते समय ह्यूमन एरर, यानी इसमें बायसडनेस यूज होगा, यहाँ पर बायसडनेस 0 है, यानी इंसान का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जब ऊपर फेंक के ये खुद ही बताएगा, चांस है 50% इसका भी, हेड का भी और टेल का भी। इस तरह से चांस है 1 का भी इक्वल, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। तो इस तरह से ये यहाँ पर यूज किया है इन्होंने इस टेस्ट में डाइस। और तीसरा आगे मैं बताऊंगा और कौन कौन सा ये यूज कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा, डाइस के 6 फेस और कॉइन के 2 फेस, हेड एंड टेल। ये जो कि आप में से बहुत सारे होंगे जिनके लिए पहली बार उन्हें देखा हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकलते हैं, इसलिए वो इसका बेसिक थोड़ा सा याद रखिए। है तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट, जिसमें आपको 6 महीने भी कंप्लीट करने में लगेंगे प्रोबेबिलिटी को भी, लेकिन आपने उतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम के लिए जो आपको जरूरत है वो पढ़िए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस टाइप के एग्जाम आप, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर इसने वर्ड किया है यूज आउटकम। आउटकम हम कहते हैं जब हम थ्रो करते हैं किसी कॉइन को या डाइस को, वहां से क्या निकला, हेड, ये हेड हमारा आउटकम है, और टेल ये आउटकम है। ये जो हम ये थ्रो करते हैं इस कॉइन को, इसको हम कहते हैं ट्रायल। एक बार
2 बार, अभी मैं आगे बताऊंगा ये ट्रायल। इस पूरे प्रोसेस को कितनी बार हमने इसको थ्रो किया, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 200 बार, उसको हम पूरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। इस टाइप के आप ये याद रखिए, एक्सपेरिमेंट। इस तरह से एक्सपेरिमेंट कॉइन पे भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट डाइस पे भी हो सकता है। यहां पर ये एक एक्टिविटी बोला है, टेक एनी कॉइन, टॉस इट 10 times and note down the number of times a head and a tail come up. Record your observation in the form of the following table. तो कॉइन को 10 बार हम टॉस करेंगे। जब हम कॉइन को 10 बार टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है ऊपर, टेल भी आ सकता है। यानी जब हम कॉइन को 10 टाइम्स कॉइन को हम टॉस करेंगे 10 बार, तो आउटकम हमारे पास क्या हो सकता है? इसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब 10 में से कितनी बार हेड आएगा ये पता नहीं है। 10 ही बार भी आ सकता है, टेल भी 10 ही बार आ सकता है। इसी तरह से हेड 5 बार आ सकता है, टेल भी 5 बार आ सकता है। इस तरह से हेड 7 बार आ सकता है, टेल 3 बार आएगी। तो इसमें चांसेस, डिफरेंट चांसेस है हेड और टेल के, जो आपको आएगा आउटकम फ्रॉम टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 10 times। इस एक्सपेरिमेंट से आपको आउटकम इस टाइप के आ सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ए टॉसिंग ऑफ कॉइन आउटकम क्या आएगा। नंबर ऑफ टाइम्स से हेड कम्स अप, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। यहां पर आ जाइए, अब याद रखिए इसको। जितनी बार हमने इसको टॉस किया कॉइन को, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। अब इसमें से हेड कितनी बार आया, याद रखिए इसको। एंड 10 बार हमने इसको टॉस किया, टेल कितनी बार आया, हेड और टेल। तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। जब हमने 10 टाइम्स कॉइन टॉस करने के बाद इस हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो हम इसको टोटल से डिवाइड करते हैं और जितनी बार आया है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। जैसे हेड आया है हमारे पास 7 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 7/10। टेल आया है इसमें 3 बार, 10 टाइम्स जब हमने इसको टॉस किया, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी इक्वल टू 3/10। यह आप इसको याद रखिएगा, नोट करके रखना आपने कहीं कॉपी पे। तो अब यहां पर नेक्स्ट पे आ जाइए, ये समझने के लिए लिख रहा है। टॉस द कॉइन 20 times and in the same way record your observations as above. Again, find the values of the frictions given above for this collection of the observations. तो जब हम इसको टॉस करेंगे कॉइन, चाहे आप 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, तो आपको कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। जैसे हमने 10 बार इसको टॉस किया कॉइन को, तो हमारे पास हेड आया है 3 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास आएगा 3/10। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आगे मैं आपको बताऊंगा ये ई एंड हेड। ई इज इवेंट 3/10। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको यहां पर निकलेगा 0.3। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हेड इज इन टॉसिंग ऑफ कॉइन 10 times इज 0.3। ये मैंने पहले ही आपको बताया था, इसमें 0 पॉइंट में निकलेगा, 0.5 और 6 ऐसे कुछ लेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास टेल आया है इसमें 7 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट हमारे पास टेल है, 10 बार हमने कॉइन को टॉस किया है, तो 7 बार हमारे पास हेड आया है। 7/10 इज इक्वल टू 0.7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0.7 10 बार जब हम इसको टॉस करेंगे। तो आपको शायद समझ आया होगा यहाँ पर ये कैसे मैंने किया। अब फिर आइए आप बुक पे,
तो ये यहाँ पर लिख रहा है, या आप इसका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपके लिए रखूंगा, या आप वेबसाइट पे पढ़ना, ये जो बाकी इसने लिखा है इससे आपको थोड़ा सा इसका आइडिया मिलेगा। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट का बता रहा है कि पहले एक्सपेरिमेंट में, सेकंड में, थर्ड में कैसे इसको हेड आया है, टेल आया, ये इसने यहाँ पर निकाला है। तो अब यहाँ पर आगे चलिए। अब यहाँ पर हम, ये कॉइन का यहाँ तक था, अब हम आएंगे इसको आगे, अभी हमें पढ़ना है डिटेल में, या अभी हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ रहे हैं। अब एक्टिविटी 3, अब यहाँ पर डाइस को समझेंगे हम, डाइस क्या है। थ्रो अ डाइस 20 times and note down the number of times the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 come up. Record your observation in the form of table as table 12.3. तो ये कह रहा है कि हम 20 times डाइस को थ्रो करेंगे। जब हम डाइस को 20 times थ्रो करेंगे, आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया, डाइस को जब हम, तो ये डाइस मैंने भी बताया आपको, इसकी 6 साइड्स और 6 साइड्स इक्वल है, ये इक्वल होते हैं, स्क्वायर टाइप है हर एक साइड में, और 6 साइड्स पे 6 नंबर्स। तो इसको जब हम थ्रो करेंगे डाइस को एक बार थ्रो करेंगे, थ्रो किया, क्या चांस है? चांस है 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी इन नंबर्स, 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है जब हम डाइस को एक बार थ्रो करते हैं। तो अगर हम यहां पर आप देखेंगे, हमने डाइस को थ्रो किया एक बार, तो वहां पर हमारे पास आ गया 3, यानी थर्ड नंबर ने जीता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 3 विल बी, कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू इसके टोटल जो फेसेस वो 6 है, 6 में से जब हमने थ्रो किया एक बार, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास आ गई 3/6, वो निकला हमारा 0.5। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 0.5 when we will throw a dice one time, एक बार जब हम इसको थ्रो करेंगे। अब कॉइन पे आ जाएंगे, मैंने अभी कॉइन का नहीं बताया था आपको। कॉइन को एक बार जब थ्रो करेंगे, कॉइन में क्या आ सकता है, या हेड या टेल। तो जब हम कॉइन को एक बार थ्रो करेंगे वन टाइम, क्या चांस है, हेड आ सकता है, हेड एक बार आ सकता है। तो अगर हेड ही आया, अब इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, which is equal to 1 by टोटल कितना है 2, that's equal to 0.5। इट मीन्स इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, ये आप याद रखना, सैंपल स्पेस, ये इसका सैंपल स्पेस है। तो अब डाइस का यहां पर एक बार हमने थ्रो किया, अब हम डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे। तो जब हम डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे, चांसेस है 3 आ सकता है 2 टाइम्स, 2 भी आ सकता है 2 टाइम्स, 1 भी आ सकता है 2 टाइम्स, यानी यहां पर 3 या 3, एक बार 3 आया, एक बार 4 आया, एक बार 3, एक बार 4, इस तरह से एक बार 5, एक बार 6। तो इस टाइप का जब डाइस थ्रो करते हैं, इसमें डिफरेंट नंबर्स चेंज होते रहते हैं। तो ये आप याद रखना यहां पर। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। तो इसमें क्या लिख रहा है, जब 20 टाइम आप डाई को थ्रो करेंगे 20 टाइम्स, ये नंबर्स इनका स्कोर लिखो। स्कोर मीन्स 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, नीचे लिखना है 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार, और 6, इसका पूरा आउटकम स्कोर लिखना है। और इसके बाद लिख रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शंस, तो ये फ्रिक्शन निकालो। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन 20, नंबर ऑफ टाइम्स 1 टर्न अप, 1 कितनी बार आया, तो यहाँ पर इस फ्रिक्शन निकालो। 2 कितनी बार आया, इसका फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पर आपको समझ आया होगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर आप देख लीजिए. Now throw the die 40 times, record the observations and calculate the fraction as done in first. अब 40 times इसको बता रहा है activity. As the number of throws of the die increase, you will find that the value of each fraction calculated in first and second activity comes closer and closer to 1/6. 0.5 का close हो जाता है. तो यह यहाँ पर आप पढ़ना, मैं इसको साइड पे रखूँगा. इससे आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट. अब यहाँ पर आ जाइए. टू toss 2 coins simultaneously 10 times and record your observations in the form of a table as given below. यहाँ पर बता रहा है कि 2 कॉइन्स को 10 टाइम्स थ्रो करिए, 10 टाइम्स टॉस करिए. तो इससे पहले हमने एक कॉइन को टॉस किया था 10 टाइम. अब ये बता रहा है 2 कॉइन्स, 1 कॉइन 2 कॉइन, इनको एक साथ आप टॉस करिए. जब आप टॉस करोगे एक साथ इसको, चांसेस क्या है? चांसेस हेड आ सकता है, दोनों में हेड टेल आ सकता है, और टेल आने की चांस, और इसके बाद टेल हेड टेल. तो जब हम 2 कॉइन्स को 10 टाइम्स थ्रो करेंगे, चांसेस क्या है आने के, यहां पर देख लीजिए. या दोनों में हेडेड आ सकता है, या हेड टेल या टेल टेल हेड. इसमें चेक करना है हेड कितनी बार आया. यहां पर हेड टेल कितनी बार आया टॉस करते समय दोनों को, और टेल कितनी बार आया, टेल हेड कितनी बार आया. तो ये कैसे बनाया मैंने, यहां पर आप देख लीजिए. एक कॉइन में भी हेड टेल और दूसरी कॉइन में भी हेड टेल. तो आने की चांसेस क्या है, इस हेड को इस हेड के साथ मल्टीप्लाई, इस हेड को टेल के साथ, इस टेल को हेड के साथ मल्टीप्लाई, इस टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई. यही मैंने यहां पर लिखा. यानी जब आप कॉइन को टॉस करोगे 2 कॉइन्स को, तो ये चांस से आने के. अब कौन कितनी बार आएगा ये पता नहीं, यहां पर आप इसको याद रखना. सपोज हेड आपको उसमें से 3 बार आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हो. टोटल 10 टाइम्स है. इसी तरह से हेड टेल आपके पास 2 बार आया, इसकी प्रोबेबिलिटी आप इजी निकाल सकते हो. तो इसको आप याद रखना, ये कैसे बनाते हैं. ये यहाँ पर ये आगे निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी. इसको आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये हम आगे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं. इसी को ये यहाँ पर लिख रहा है. नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप, यानी कोई हेड नहीं आया, टेल आया होगा, टेल. नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड कम्स अप, तो हेड टेल या टेल हेड आया होगा. नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम अप, हेड वो लिखना है यहां पर. नेक्स्ट, इस पेज को आप याद रखिएगा, या इसको स्क्रीनशॉट लेना, आप वो इसको अपने पास रखना है, इसको इस वाले पेज को. अब इसमें देख लीजिए क्या है. ए नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप, यह मैंने वहां बताया आपको, जो जितनी बार आएगा उसको डिवाइड करना है. अब इसमें क्या लिख रहा है. नाउ increase the number of tosses as in activity 2. You will find that the more the number of tosses, the closer are the value of A, B and C to 0.25, 0.5, 0.25 respectively. In activity first, each toss of a coin is called a trial. तो जब भी हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, each toss को हम बोलते हैं इस टास्क में ट्रायल. Similarly, in activity 3, each throw of a dice is a trial. तो डाइस को हम जितनी बार थ्रो करेंगे, each थ्रो को हम बोलते हैं ट्रायल. And also in activity 4 is also a trial. So a trial is an action
which results in one or more civil outcomes. तो ट्रायल एक एक्शन है जिसमें सिविल आउटकम्स आ सकते हैं. आउटकम मैंने बताया आपको, या हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या 1 2 3 4 5 6 वो आउटकम्स है इस ट्रायल के. द पॉसिबल आउटकम्स इन एक्टिविटी फर्स्ट वेयर हेड एंड टेल, whereas in activity 3 the possible outcomes were 1 2 3 4 5 6. ये मैंने अभी बताया आपको. हेड में, इसमें कॉइन में हेड टेल आ सकता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6. ये पॉसिबल आउटकम्स है. जब हम इसको थ्रो करेंगे डाइस को तो इनमें से कोई भी आउटकम आ सकता है 1 2 3 4 5 6. यही लिख रहा है यहां पर. इसको आप याद रखना, पॉसिबल आउटकम कितने हैं कॉइन में और डाइस में. In activity first, the getting of head in a particular throw is an event with outcome. Is an event with outcome head. यानी यहां पर हमारा जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वहां पर चांसेस है हेड आने का. ये जो हेड हमारा एक बार आएगा, ये हेड हमारा इवेंट बना. यानी पॉसिबल चांसेस ऑफ एन इवेंट. द गेटिंग ऑफ हेड इन अ पर्टिकुलर थ्रो इज एन इवेंट. वो इवेंट है विद आउटकम हेड. हेड वहां पर वो इवेंट हमारा है. सिमिलरली गेटिंग अ टेल इज एन इवेंट विद आउटकम टेल. जब टेल आएगा तो इवेंट हमारा टेल बना. इन एक्टिविटी 2 द गेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर 1 2 3 1 2 3. जब हम डाइस को थ्रो करेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी, वो हमारा इवेंट है विद आउटकम 1. 2 आएगा विद आउटकम 2. ये 2 1 2 3 4 5 6 ये इवेंट है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. If our experiment was to throw the die for getting an even number, then the event would consist of 3 outcomes, namely 2 4 6. तो ये लिख रहा है, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट was to throw a die for getting an even number, हम चाहते थे कि हमारे पास इवेंट आए इवन नंबर. क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में इवन है 2, एक ये, और इवन 4 और 6. तो हमारा इसमें ये जो इवेंट बनेगा दैट इज 2 4 6. ये हमारे आउटकम में इवन नंबर्स. ये हमारा इवेंट बना यहाँ पर. सो एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इवेंट सिंगल भी हो सकता है, हेड ए टेल, या कलेक्शन ऑफ आउटकम यानी इवन नंबर 2 4 3. ये इवेंट इवेंट बना. जैसे हेड इवेंट, हेड इवेंट बना, हेड टेल यहां पर दिखाऊंगा मैं आपको. ये हेड ये इवेंट, टेल ये भी हमारा इवेंट बना. ये आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको याद यहां पर रखना पड़ेगा आपको. इसके बाद क्या लिख रहा है, तो आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये क्लास 10th का ये बता रहा है. विद दिस बैकग्राउंड लेट अस नाउ सी व्हाट प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट वी डायरेक्टली ऑब्जर्व एज द आउटकम ऑफ आवर ट्रायल्स. वी फाइंड द एक्सपेरिमेंट और empirical probability. Let n be the total number of trials. The probability of an event happening is given below. यानी अब जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालना हो, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लेते हैं हम, P ऑफ E. हम इवेंट लेते हैं. इवेंट आप लोग हेड भी, टेल भी, हेड भी, हेड टेल भी, इवन नंबर भी, ऑड नंबर भी. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें इवेंट हैपन हुआ. द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल ट्रायल्स कितने हुए, जिस तरह से हमने यहां बताया टोटल ट्रायल्स हुए हैं 10. इसमें से हमारे पास इवेंट जो था 2 हेड, ये आया है 3 बार. इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आ गई दैट इज 3/10. तो प्रोबेबिलिटी हम इस इवेंट की यहां पर 0.3 आए. 3/10 इज 0.3. तो ये इवेंट हम यहां पर प्रोबेबिलिटी लेते हैं. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ
ट्रायल्स। इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी ट्रायल में हम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकाल सकते हो। अब यहाँ पर समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इवेंट, ट्रायल, टोटल नंबर, ये पूरा आपने याद रखना है। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम अब आ गए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था प्रोबेबिलिटी, तो अब प्रोबेबिलिटी पे हम पहुंच गए कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम इस फार्मूला, आप इसको समझो, इस फार्मूला के जरिए से हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पर और क्या लिख रहा है ये, इसको आप ये पढ़ना। 12/15, यहाँ 12 आया है इसको इवेंट, 15 था टोटल। इस तरह से 2/3, 3 है इसका टोटल नंबर ऑफ टास्क होंगे या क्या होंगे, तो 2 है इसका इवेंट। अब इस एग्जाम्पल को यहां पर देख लीजिए। ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। इसने 1000 बार थ्रो किया है कॉइन को, वहां पर इसको निकला है 455 टाइम्स इसको हेड आया है, एंड टेल आया है 545 टाइम्स। ये बता रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्या करना है, इजिली डिवाइड कर दियो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट को लो पहले, आप इवेंट हेड लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 455 डिवाइड बाय टोटल टॉस हुआ है 1000, दैट इज 0.455। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ पर आ गई हमारी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये टेल, इसने लिया है टेल यहाँ एफ से, इसने लिया है नोटेशन इसके लिए रिप्रेजेंट किया है एफ से, दैट इज 545 डिवाइड बाय 1000 विच इज 0.545। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टेल इज 0.545। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है, वो ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल इज इक्वल टू, जब आप प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे वो हमेशा 1 के बराबर आती है। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी ट्रायल्स आपके हुए हैं, जितने भी टॉस हुआ है कॉइन्स, ये पूरे ट्रायल्स आते हैं, तो उसमें जितने भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, उस प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करोगे वो आपको जरूरी 1 को बराबर आना चाहिए। तो यह एग्जाम में पूछ सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली आपने, नंबर ऑफ टेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल आपने पहले ही मैंने बताया आपको, इसने 1000 ट्रायल्स किए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली, ये निकाली इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, इसको आपने सीखना और इसके बेस पे आप बाकी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे। 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get। यहां पर इसने एक कॉइन को टॉस किया था, यहां पर इसने 2 कॉइन्स को टॉस किया। अब जब 2 कॉइन्स को टॉस किया तो इसमें चांस एक हेड यहां पर 2 इकट्ठे आएंगे, 2 हेड्स या 1 हेड मीन्स एक ही हेड आया, एक टेल आया, और नो हेड मीन्स दोनों बार टेल आया। यहां पर आप याद रखना, इसको मैं यहां पर बताऊंगा आपको ये क्या है। तो इसने जब 2 कॉइन्स को टॉस किया है, 2 हेड्स 1 हेड नो हेड, यहां पर देख लीजिए चांस थे हेडेड आने की, वो इसके पास आया है 105। उसके बाद इसने यहां पर लिखा है, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, 1 हेड मीन्स एक ही हेड, तो एक ही हेड आप इन 2 में आपका है, एक ही हेड, वो इसको आया है 275 हेड, यहां पर हेड, यहां पर हेड 275। उसके बाद इसने यहां पर लिखा है नो हेड मीन्स दोनों बार टेल आया है 120। तो इस तरह से इसने इस एग्जाम्पल को यहां पर लिया है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। तो यहां इन तीनों की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, तो कैसे निकालोगे, इजी, 105 डिवाइड बाय 500, तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, 275 डिवाइड बाय दिस 500,
और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 102 डिवाइड बाय 500, तो आपको 9 हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। ये निकाली है इसने प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, ये इसको नाम रखा है, ये निकला है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे वो 1 के बराबर है। तो इनको जब ऐड करोगे आप, ये 1 के बराबर जरूर होगा। अब हम इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो यहाँ कॉइन का आपको समझ आया होगा, एक बार टास्क किया या इसमें 2 कॉइन्स टास्क किया, 3 कॉइन्स भी हो सकते हैं, 4 कॉइन्स भी हो सकते हैं। तो आपको इस फिगर को ध्यान में रखना है, जैसे लिखा होगा उसको डिवाइड करें उसी हिसाब से। अब डाइस पे आ जाइए। ए डाइस थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसने इसको 1000 बार डाई को थ्रो किया है। तो ये क्या निकला है इसको, ये यहाँ पर निकला है इसको आउटकम 1 आया है 179 बार। तो ये टेबल आपको समझ आया होगा। 2 150 टाइम्स, 3 157 टाइम्स इसको आया है जब इसने थ्रो किया है। अब डाइस को थ्रो किया है इसने, ए डाइस, यहां पर आप इसको याद रखना, ए डाइस मीन्स एक डाइस को इसने थ्रो किया है, तो उसी का रिजल्ट है ये। तो एक डाइस को इसने थ्रो किया है, उसी का रिजल्ट है। 1000 बार इसने थ्रो किया है। अब यहां पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर भी होगा, आपने ये निकालना है एग्जाम में। तो ये आपका इवेंट 1 बना, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6। तो यहां पर यही लिखा है इसने, प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1, इवेंट 1 को हमने इवेंट रखा है, इसको इवेंट कितनी, ये 1 कितनी बार आया है 1000 डिवाइड में 1000 बार इसने इसको ट्रायल किया है, टास्क किया है, 179 बार इसको आया है, तो 0.179 इसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी आप E2 लिया है इसने, 150 डिवाइड बाय 1000 0.15, ये बाकी आपको इजी समझ आ जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इन 6 प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करोगे, E1, E2, E3, E4, E5, E6, तो वो आपका जरूर होना चाहिए इक्वल टू 1। ये इसका 1 निकला इक्वल, आप खुद भी इसको ऐड करोगे तो आपका 1 निकलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बिटवीन है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, ये भी मैंने बताया। तो E1, E2 और कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल। तो ये इसने लिखा है E1, E2, इसके पास 6 आउटकम थे, तो 6 इवेंट इसने लिए यहाँ पर। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आइए, यहाँ पर देख लीजिए। ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर ये द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 इज गिवन द टेबल। ये एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़िए। इसने इसमें क्या इसको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। यूनिट प्लेस, ये डिजिट टोटल कोई भी डिजिट आपने बनाना है वो 0 to 9 ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी ये 0 आया है इसको 22 बार, 126 बार, 222 बार इस एग्जाम्पल में यूनिट प्लेस पे यहां पर। तो इस टाइप का इतनी बार इसको, ये टेलीफोन डायरेक्टरी है। तो हमें इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये निकाली इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ये 6 यूनिट प्लेस पे 14 बार आया है, इट मीन्स 200 टोटल है, 14/200 0.07, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई इस 6 की यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाइए। द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर
station shows that out of the past 25 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. 175 बार इसने correct weather forecast दिया. What is the probability that on a given day it was correct? What is the probability that it was not correct on a given day? किसी भी एक दिन की probability निकालिए. तो ये देखिए इसने सॉल्व की है एग्जाम्पल. टोटल नंबर ऑफ इसके बाद जो रिकॉर्ड है वो 25. रिकॉर्ड इज 25. रिकॉर्ड वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ 25 कंसेक्यूटिव डेज 25 to 50 डेज का ये इसके पास इंफॉर्मेशन. तो टोटल हमारे पास ये बना ट्रायल. तो अब इसने 175 टाइम्स करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है. तो प्रोबेबिलिटी क्या है एक दिन की, डिवाइड करिए इसको. 175 को 250 से डिवाइड, तो प्रोबेबिलिटी निकली. इजी, इतना मुश्किल है नहीं. अब सेकंड पार्ट देख लीजिए. द नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट. अब जिस दिन करेक्ट नहीं था 175 डेज में करेक्ट था, टोटल 250 डेज है. तो माइनस करिए इसको, 75 डेज बचे. तो 75 को डिवाइड करिए, टोटल डेज बनते हैं 250. टोटल ट्रायल्स तो 0.3. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कि किसी भी एक दिन की प्रोबेबिलिटी इनकरेक्ट वेदर फोरकास्ट 0.3, करेक्ट इज 0.7. तो अब हमारे पास इसका टोटल निकलना चाहिए 1. तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 0.7 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 1. तो ये था इसमें इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ पर आ जाइए, ये क्वेश्चन है. इन ए क्रिकेट मैच a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. She please find the probability that she did not hit a boundary. क्वेश्चन बता रहा है कि टोटल बॉल्स जो उसको ओवर्स उसने बॉल्स ली है वो कितनी है, 30 बॉल्स. 30 बॉल्स में से 6 टाइम उसने बाउंड्री डाली है. तो 6 बॉल्स पे 4 रन आए, इसको बाउंड्री टच की. तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट, बैट्सवुमैन शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री. अब यहाँ पर आप देख लीजिए 6 बॉल्स 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स इसने बाउंड्री. अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप कैसे, पहले मैं आपको अगर पूछूं कैसे निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में आपको पहला पॉइंट जो होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वो है 30. ये है आपके पास. अब जो आउटकम जो जरूरत है आपको वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसने बाउंड्री दिया है. यहाँ से पूछ रहा है नॉट हिट ए बाउंड्री. जो नॉट हिट ए बाउंड्री वो कैसे निकालोगे आप, 30 माइनस 6 वहां से निकला आपका. तो 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स इसने बाउंड्री, जो इसने नहीं बाउंड्री डाली है वो 4 बॉल्स हमारे पास आ गई. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट ए बाउंड्री बन जाएगी हमारी 24 बाय टोटल जो है 30 बॉल्स. इसका जब हम डिवाइड करेंगे दैट इज 4 बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.8. प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू 0.8. तो यही क्वेश्चन ये था, उतना मुश्किल नहीं है. अब आपको समझ आया होगा. अब यहाँ पर आ जाइए. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. तो यहाँ पर इसमें से हमें क्या बताना है, probability of a family chosen at random having 2 girls की probability, 1 girl की probability and no girl की probability. आपके पास 2 चीज यहाँ पर चाहिए इस एग्जाम्पल में. एक तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वो आपके पास है 1500. अब यहाँ 2 गर्ल्स की ट्रायल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली 2 की 475. तो 475 डिवाइडेड बाय 1500 आपका निकलेगा वहां पर. इसी तरह से 1 गर्ल की 814 यानी 814 फैमिलीज में एक गर्ल है. तो 814 को डिवाइड करिए 1500 से, वहां आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी. इसी तरह से यहाँ पर नो गर्ल 0 गर्ल, तो वो उसमें आया है 211 फैमिलीज को कोई गर्ल नहीं है.
तो 211 को डिवाइड करो 150 से 00 से और वहां से आपको निकलेगा 9 घरों की प्रॉपर्टी। वेरी इजी। तो अब इन तीनों को ऐड करोगे तो वो आपका निकलेगा 1। तो इसका मैं आंसर भी आपको बता के रखूंगा यहाँ पर। चलो ये इजी, आप इसको कर सकते हो। इसमें आती है 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है 19/60, 1 गर्ल की है 407/7500, तो और 9 गर्ल की है 211 डिवाइड बाय 1500। तो ये आप डायरेक्ट अपने तरीके से करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकलेगा, उसको ऐड करोगे तो ये आपको निकलेगा ये एग्जांपल। अब यहाँ पर आ जाइए। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcome। 3 coins इसने टॉस की है। If the 3 coins are simultaneously tossed, probability of 2 heads coming up। 2 heads की probability क्या है इसमें, ये दिया है इसने यहाँ पर आउटकम। 3 heads इतने आए हैं और 2 heads इसमें 72 बार आए हैं। अब जरा मैं आपको ही पूछूं, आप इस 2 heads की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? वेरी इजीली, आपके पास होना चाहिए टोटल ट्रायल्स, वो आपके पास है 200। तो 2 heads की ये 2 heads आए हैं 72 बार, 72 डिवाइड बाई 200 विच इज इक्वल टू 0.36। 0.36 इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स डज नॉट लाइक इट। अच्छा, इसका ऊपर वाला पोर्शन मिसिंग है यहाँ पर, तो इस एग्जाम्पल को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of the flour। तो इसने 5 kg के आटे के बेग्स, आटे के 11 बैग्स की इंफॉर्मेशन ये है जिनको इन्होंने इसने वेट किया है, यानी कोशिश रिपोर्ट वनो कहन बेगन कोर्मुत वजन 5 किलोन ओट तमन नेबर कन लिखित 5 किलो मज ओट, मगर ये कहन बेगन वजन कोर तमन द्राव 5 किलो सारे बराबर की, अड़न द्राव ज्यादा अड़न द्राव कम। इत कन 4.97 एक्स मज यूता वजन ओट, बेक्स मज 5.05 वजन, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अम पे क्या बनाइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो वो इससे ये मज अगर इस कौन सा बैग तुलन थे रैंडम, इसने यहाँ पर ये यूज किया है ये वर्ड रैंडम। रैंडम मीन्स इत कन से कशिर पे वनो ब्रोह त्रावान सो नंबर्स लेखा पे त्रावान कुन मज पे लकुट बच्चे आना तुलान तम सो अख नंबर अनबायसडनेस। लॉटरी सिस्टम वन रैंडमली, यानी कुन चीज प्रेफरेंस दिवान कि बल्कि रैंडमली कह तुला इथे कन वन ये रैंडमली अगर अख बैग यम तुल यम मज यमो कहो बैग मज कोड़म इथे कन रैंडमली अख बैग अस वन तमिच प्रोबेबिलिटी क्या कि सह 5 किलो, क्या प्रोबेबिलिटी कि सह 5 किलो अगर कस अख बैग क्या प्रोबेबिलिटी क्या चांस कोता चांस कि सह अख बैग आ 5 किलो युस रैंडमली यमो कहो बैगों मज कड़ो। कितकन कैसे निकालेंगे आप इसकी प्रोबेबिलिटी? वेरी इजी, आपके पास होना चाहिए टोटल ट्रायल्स, वो 11 है। अब आपको चाहिए कि इसमें कंटेन्स मोर देन 5 kg। आप यहाँ पर सॉरी गलती हो गई कि इसमें मोर देन 5 kg से ज्यादा जिसमें आटा हो, तो वो कितने हैं इसमें? 5 kg एक है, ये 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स टोटल 7 बैग्स हैं जिनमें 5 kg से ज्यादा है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी यहाँ पर? तो टोटल है उतने जिनमें 5 kg से ज्यादा वजन का आटा है, वो है 7 बैग्स। 7 डिवाइड बाय 11 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg ऑफ फ्लो। अब अगर क्वेश्चन इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछे गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग
लेस देन 5 kg वेट, तो आपने इसमें देखना है कितने बैगेज है जिनका लेस देन 5 kg वेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद इसे पूछते तीसरा आ सकता है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 kg ऑफ फ्लोर, जिसमें परफेक्ट 5 kg है, वो कितने हैं, एक ही, और यहाँ पर 1 2 2/11। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये था, मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो इसमें आपने समझा कि ट्रायल, आउटकम, इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आपको समझ आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या लिखते हैं, ये टोटल ट्रायल्स एंड आउटकम। तो इसके बाद और भी आपने सीखा कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 कैसे, मैं यहाँ पर सिखाऊंगा आपको। अगर डाइस थ्रो करेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एक डाइस को एक बार थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6। अगर हम यहां पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज 0। क्यों, 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट, इसमें 7 कहीं है नहीं, इसलिए हम 7 इम्पॉसिबल इवेंट के लिखते हैं 0। और क्या हमने सीखा इसमें, कॉइन को टास्क करते समय कैसे उसका सैंपल स्पेस अभी आपने नहीं पढ़ा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट जो लेक्चर बताऊंगा वो क्लास, उसमें सिखाऊंगा सैंपल स्पेस जो भी पढ़ना है हमने। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली, वो थोड़ा सा है, उस इतना बड़ा नहीं है वो। इक्वली लाइकली, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। उस तरह से उस क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। और आप खुद भी रेफरेंस बुक्स पे थोड़ा सा आप देखना। और ये मैंने लिए हैं, ये आप मेरी वेबसाइट पे आप वहाँ पर जाके देख लेना। tajamulsar.blogspot.com, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी होगी इस वीडियो में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब हम क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। यहाँ पर देख लीजिए आप, पहले हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा कि कैसे हम इस चांस को हम देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे हमने देखा कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम कैसे निकलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये इसने पहले ट्रायल में 15 बार ट्रायल किया है, इसको हेड आया है 3 बार और टेल्स आया है 12 बार। उसके बाद डाइस का हमने देखा कि डाइस का हम थ्रो कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर ये डाइस के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा ट्रायल, आउटकम, इवेंट, एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ये एग्जांपल्स, एक कॉइन टॉस जब होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ये एग्जांपल डाइस की। उसके बाद ये 3 एग्जांपल्स बुक की, इनको भी देखा, ये भी देखा।